स्टूडेंट हैं आज क्लास 8 का कस्तूरी पाठ्यपुस्तक का पाठ 4 यानी चैप्टर 4 हम शुभांगी पढ़ाएंगे। इस चैप्टर का नाम क्या है बेटा? शुभांगी। ये देखिए पाठ 4, इसके बारे में इसमें क्या संदेश दिया गया है कि बेटी बेटों से अधिक योग्य सिद्ध हो सकती है कैसे, यानी कि बेटियों के महत्व को दिखाया गया है इस पाठ में शुभांगी के नाम से। इस देखिए पाठ परिचय में कुछ चीज़ें देख लीजिए कि हमारे समाज में कुछ कुरीतियाँ परंपरागत रूप से व्याप्त रही हैं और आज भी हमें उनके कहीं न कहीं तथा किसी न किसी रूप में दर्शन होते रहते हैं। कुरीतियाँ ऐसे ही एक कुरीति माता पिता द्वारा अपने पुत्र व पुत्री में भेद किया जाना भी है। ऐसी कुरीतियों को यथार्थवादी धरातल पर उतार कर चित्रित करने तथा उनके उन्मूलन यानी खत्म करना, उन्मूलन का मार्ग सुझाने में मुंशी प्रेमचंद की लेखनी आजीवन चलती रही। प्रस्तुत कहानी इसी तथ्य पर आधारित है, यानी ये शुभांगी के लेखक कौन हैं? मुंशी प्रेमचंद्र। इसके लेखक बेटा मुंशी प्रेमचंद्र हैं। ओके, तो आइए कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तुलसी महतो से स्टार्ट होती कहानी। तुलसी महतो अपनी लड़की शुभांगी से बहुत प्यार करते थे। ये छोटी उम्र में भी वह अपने घर के काम में चतुर थी और खेती बाड़ी के कार्य में निपुण थी। उसका भाई रामू जो उम्र में बड़ा था, बड़ा ही कामचोर और आवारा था, बहुत ही कामचोर और आवारा था। किसका? शुभांगी का भाई जो कि रामू था। ओके, और उसके पिता का नाम क्या था? तुलसी महतो ना। तो इसमें देखते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा जूम कर देते हैं बेटा। अब देखिए तुलसी ने शुभांगी तथा रामू दोनों का विवाह कर दिया, यानी अपने दोनों पुत्र पुत्रियों का। थोड़े दिनों बाद अचानक एक दिन बड़ी विपत्ति आ गई। शुभांगी बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई, यानी शुभांगी के पति का डेथ हो गया, मृत्यु हो गई। शुभांगी के दुख की तो सीमा न थी, बेचारी को अपना जीवन ही भार लगने लगा था। कुछ साल बीत गए, लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की की कहीं दूसरी शादी कर दो, आजकल कोई इसे बुरा नहीं मानता है, तो क्यों सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ। तुलसी ने कहा कि भाई मैं तो तैयार हूँ, किंतु शुभांगी माने तभी तो वह किसी तरह राजी नहीं होती। यानी उसके पिता ने कहा सबसे कि वही राजी नहीं हो रही शुभांगी भी। हरिहर ने शुभांगी को समझाते हुए कहा, बेटी हम तेरे ही भले के लिए कहते हैं, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? उसके बाद देखते हैं शुभांगी ने सिर झुकाकर कहा, मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन शादी करने को कहता। मुझे आराम की चिंता नहीं है, मैं सब कुछ झेलने के लिए तैयार हूँ। जो काम तुम कहो सिर आँखों के बल करूँगी, मगर शादी करने को मुझे न कहो। उजड्ड रामू बोला, उसका भाई, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठ मौज करूँगी तो इस भरोसे में मत रहना। शुभांगी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, मैं तुम्हारा आसरा भी नहीं किया है और भगवान ने चाहा तो कभी कुछ करूँगी भी नहीं तुम्हारी। अब शुभांगी उसके साथ ही रहने लगी। उसने घर का सारा काम संभाल लिया। बेचारी पहर रात से उठकर कूटने पीसने में लग जाती। चूल्हा चौका बर्तन गोबर थापती, खेतों में काम करने जाती। इसके उपरांत दोपहर को लौटती तथा जल्दी जल्दी सबको भोजन बनाकर खिलाती। रात को कभी माँ के सिर में तेल डालती, कभी उसकी देह दबाती। जहाँ तक उसका बस चलता, माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती तो जवान आदमी है, ये काम न करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। किंतु रामू को बहुत बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक नहीं उठाने देती और मुझे पीसने देने चाहती है। यहाँ तक कि एक दिन वह अपने आपे से बाहर भी हो गया। कौन? रामू। वह शुभांगी से बोला, यदि इनका इतना ही मोह है तो अलग होकर क्यों नहीं रहती हो? तब सेवा करो तो मालूम हो कि सेवा कड़वा लगता है कि मीठी। यानी सेवा कैसा लगता है, सेवा करो तब तुम जानो।
दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर कुछ करे। शुभांगी ने कोई जवाब नहीं दिया। बात बढ़ जाने का भय था। उसके माँ बाप बैठे थे, सबको सुन रहे थे। जब महतो से चुप न रहा गया तो वे बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आया और बोला, तुम क्यों बीच में कूद पड़े? मैं तो उसको कहता था। तुलसी महतो कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ नहीं कह सकते। मेरे पीछे जो मन में आए कहना कहना। बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। उसके पिताजी उस रामू से कहते, रामू आपको बेटी बहुत प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझे तो नहीं रुका जाता। तुलसी, मैं तो अच्छी बात है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो यही होगा। मैं कल गांव के लोगों को बुलाकर बंटवारा कर दूंगा। तुम चाहो अलग हो जाओ, शुभांगी नहीं अलग होगी। रात को तुलसी महतो लेटे तो पुरानी बात याद आ गई। जब रामू के जन्मोत्सव में यानी जन्म के उत्सव में उसके जन्मदिन में उन्होंने रुपये कर्ज लेकर जलसा किया था और शुभांगी पैदा हुई तो घर में रुपए होते हुए भी एक कौड़ी न खर्च की, एक कौड़ी नहीं खर्च की। उसे अभी पुत्री रत्न का समझा था। पुत्री को पूर्व जन्म के पापों का दंड वह रत्न कितना कठोर निकला और यह कितना मंगलमय। यानी वह यह सोच रहा है कि पुत्री मेरी कितनी सेवा कर रही है और मैं अपने पुत्र मेरा कुछ नहीं कर रहा, मेरे मुझसे लड़ रहा है। और इसके जन्म पे मैं कितना पैसा खर्च किया था लेकिन अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया था। कर्ज मांग के मैं बेटा के लिए किया था, लेकिन आज वही बेटा मेरी सेवा नहीं कर रहा है और वही बेटी मेरी सेवा कर रही है। अगले दिन महतो ने गांव के लोगों को इकट्ठा करके कहा, पंचों, अब रामू का और मेरा एक घर में निर्वाह नहीं होता। पंचों यानी 4-5 लोगों का एक ग्रुप होता है जो सही निर्णय देता है। घर में निर्वाह नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इंसाफ से जो कुछ मुझे दे दो वह लेकर मैं अलग हो जाऊँ। रात दिन की किचकिच अच्छी नहीं रही। गांव के मुखिया बाबू सज्जन सिंह बड़े सज्जन व्यक्ति, उन्होंने रामू को बुलाया और पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग क्यों रहना चाहते हो? क्यों अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? माँ बाप को अलग किए देते हो? राम राम। रामू ने ढिठाई के साथ कहा, जब एक साथ गुजारा न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। यह कहता हुआ रामू वहाँ से चलता बना। देखिए बेटे की एक। तुलसी महतो ने कहा, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। भगवान ने बेटी को दुख दे दिया, नहीं तो खेती बाड़ी लेकर मुझे क्या करना था? जहाँ रहता वहाँ कमाई खाता। भगवान ऐसी बेटा किसी बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए यानी अच्छी होए। देखिए सहसा सुभागी वहाँ आकर बोली, दादा यह सब बंटवारा मेरे ही कारण तो हो रहा है, मुझे क्यों नहीं अलग कर देते? तुलसी महतो बोले, बेटी हम तुम्हें न छोड़ेंगे चाहे संसार छूट जाए। गांव में जहाँ देखो सबके मुंह से शुभांगी की प्रशंसा, लड़की नहीं देवी है तो मर्दों का काम अकेली करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी करती है। सज्जन सिंह तो कहते यह इस जन्म की देवी है, किंतु शायद तुलसी महतो की किस्मत में यह सब सुख अधिक दिनों तक भोगना न लिखा था। 7-8 दिन से महतो तेज ज्वर से पीड़ित थे, यानी उन्हें तेज बुखार हो गया था, तेज ज्वर। लक्ष्मी पास बैठी रो रही है। अभी कुछ क्षण पहले ही महतो ने पानी मांगा था, किंतु पानी लेकर आने से पहले ही उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए, यानी वो मर गया। पानी की पहले ही शुभांगी अपने माँ बाप की यह दशा देखते ही दौड़ती हुई रामू के घर पहुंची तथा बोली, भैया जल्दी से चलो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा, यानी उनका बुखार नहीं उतरा। रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं डॉक्टर हकीम हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब जब मरने लगे हैं तो मुझे बुलाने आई हो? शुभांगी ने फिर उससे एक शब्द न कहा। वह सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उधर सज्जन सिंह ने जैसे महतो की स्थिति की बात सुनी, तुरंत शुभांगी के साथ भागे चले आए। वहां आकर देखा तो महतो की स्थिति और अधिक खराब हो चुकी थी। नाड़ी बहुत अधिक धीमी पड़ गई थी। वे तुरंत समझ गए कि महतो की ज़िंदगी के दिन पूरे हो गए, यानी महतो अब जल्दी खत्म होने वाले हैं। सजल नेत्र होकर बोले, यानी नेत्रों में पानी भर के बोले, यानी आंसू, अब कैसी तबीयत है? महतो जैसे नींद से जाकर बोले, बहुत अच्छी है भैया, अब तो दुनिया से पलायन करने का समय आ गया, यानी जाने का। सौभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम ही सौंपे जाता हूँ।
सज्जन सिंह रोते हुए बोले, भैया महतो घबराओ मत, ईश्वर ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। शुभांगी को तो मैंने हमेशा अपनी बेटी ही माना है, जब तक स्तन में प्राण रहेंगे ऐसे ही मानता रहूँगा। तुम निश्चिंत रहो, कुछ और इच्छा हो तो वह भी बता दो। महतो ने विनीत नेत्रों से देखते हुए कहा, और नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा सुखी रखे। सज्जन रामू को बुला कर लाता है, उससे जो भूल चूक हो गई हो क्षमा कर दो। महतो, नहीं भैया, उस पापी का मुंह मैं नहीं देखना चाहता। यानी सज्जन सिंह कहते हैं रामू को माफ़ कर दो, लेकिन वो कहते हैं नहीं, रामू बहुत पापी है, मैं उसका नहीं देखना चाहता चेहरा। उसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू को गांव भर ने समझाया, किंतु अंत्येष्टि करने पर यानी उसका कर्मकांड करने पर राजी न हुआ। उसने स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, जिस बाप ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया हो, वह न मेरा पिता है, न ही मैं उसका पुत्र हूँ। लक्ष्मी ने दाह संस्कार किया, शुभांगी ने सारी व्यवस्था की। इन थोड़े से दिनों में शुभांगी ने न जाने कैसे रुपए जोड़ लिए थे। जब 13वीं का सामान आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुली रह गई। 13वीं के दिन सारे गांव के लोगों का भोज हुआ, चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था, सभी लोग भोजन करके चले गए थे। लक्ष्मी थक कर सो गई थी। शुभांगी अस्त व्यस्त पड़ी वस्तुओं को संभालने में लगी थी। उसी समय सज्जन सिंह आए तथा बोले, अब तुम आराम करो बेटी, यह सब काम तो तुम सुबह उठकर भी किए जा सकते। शुभांगी बोली, अब थकी नहीं हूँ दादा, आपने जोड़ लिया, कुल कितना खर्च हुआ। सज्जन सिंह बोले, वह पूछ कर क्या करोगी बेटी। शुभांगी ने उत्तर दिया, कुछ नहीं, यूँ ही। सज्जन सिंह बोले, कोई 3000 होंगे। शुभांगी ने सकचाते हुए कहा, मैं इतने रुपए ही देनदार हूँ। पति के स्वर्गवास के बाद लक्ष्मी का दाना पानी छूट गया। शुभांगी के, देखिए ये शुभांगी है और उसकी माँ लक्ष्मी का भी दाना पानी छूट गया। शुभांगी के आग्रह पर खाने की कोशिश करती, परंतु एक कौर गले से नीचे नहीं उतरता। 50 वर्ष हुए, एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि पति के बिना खाए उसने खुद खाया हो। अब अपना नियम कैसे तोड़े, आखिर उसे खांसी आने लगी। शारीरिक कमजोरी की वजह से जल्दी ही खाट पकड़ लिया। शुभांगी अब क्या करे, ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए मन से कामकाज करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, अगर बाहर जाए तो माँ अकेली पड़ जाए, उसके पास बैठे तो बाहर का काम कौन करे। माँ की स्थिति देखकर शुभांगी समझ गई कि इनका अंतिम समय भी निकट आ गया है। महतो को भी तो यही ज्वर था, यानी उसके पिता को। गांव में और किसे फुर्सत थी कि दौड़ धूप करता। सज्जन सिंह दोनों दो वक्त आते। लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जा रही थी, यहाँ तक कि 15वें दिन भी वह भी संसार से कूच कर गई, यानी 15 दिन के बाद ही उसकी माँ भी मर गई। शुभांगी को उसने आशीर्वाद दिया कि तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई, मेरी क्रियाकर्म तुम्हें करना। मेरी भगवान से ही प्रार्थना है कि अगले जन्म में भी तुम मेरी कोख से ही जन्म लेना, यानी तुम मेरी कोख से ही जन्म लेना अगले जन्म भी। माता के देहांत के बाद यानी मरने के बाद शुभांगी के जीवन का केवल एक ही लक्ष्य बचा था, सज्जन सिंह का कर चुकाना। 3 वर्ष तक शुभांगी ने रात को रात तथा दिन को दिन न समझा। उसकी काम करने का सामर्थ्य देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते थे। सारा दिन खेतों में कमर तोड़कर मेहनत करने लगी। वह रात को आटा पीसती थी। 30वें दिन 300 रुपये लेकर वह सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती और इससे कभी नागा न पड़ती। अब यानी कभी भी रुकती नहीं, हमेशा दे रही थी हर महीने में। अब चारों ओर से उसकी सगाई के पैगाम आने लगे, यानी उसकी शादी के लिए। सभी उसको अपने घर की बहू बनाना चाहते थे। जिसके घर शुभांगी जाएगी उसका भाग्य फिर जाएंगे। परंतु शुभांगी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन शुभांगी ने आखिरी किस्त चुकाई, उसी दिन उसकी खुशी का ठिकाना न था। आज उसके जीवन का कठोर व्रत पूरा हो गया। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह बोले, बेटी तुमसे एक प्रार्थना है, कहो तो कहूँ, कहो तो न कहूँ, वचन दो कि बुरा न मानोगी। शुभांगी ने कृतज्ञ भाव से यानी दयालु भाव से देखते हुए कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी। सज्जन सिंह बोले, अगर तुम्हारे मन में यही भाव है तो मैं यह न कहूँगा। मैंने अब तक तुमसे इसीलिए नहीं कहा कि तुम अपने को मेरा देनदार यानी कर्जदार समझ रही थी। अब रुपए चुक गए हैं, मेरा तुम्हारे ऊपर कोई एहसान नहीं है। बोलो कहूँ। शुभांगी बोली, आपकी जो आज्ञा हो। सज्जन सिंह ने कहा, देखो मना मत करना, नहीं तो मैं तुम्हें फिर कभी मुँह न दिखाऊंगा। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे घर की
बहू बनकर मेरे घर को पवित्र करो। यानी सज्जन सिंह उसे अपनी बहू बनाना चाह रहे हैं। मैं जात पात में विश्वास नहीं करता हूँ, किंतु तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। यानी मैं जात पात में विश्वास करता था, किंतु तुम्हारे वजह से मैं जात पात को भी भूल गया है। मेरे लड़के की भी यही इच्छा है, तुमने उसे देखा है, बोलो मंजूर करती। सज्जन सिंह ने अपनेपन से कहा, दादा इतना सम्मान पाकर मैं पागल हो जाऊंगी। तुम्हारा सम्मान भगवान कर रहे हैं बेटी, तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। मैं आपको अपना पिता समझती हूँ, आप जो करेंगे मेरे भले के लिए करेंगे, आपका हुक्म मैं कैसे टाल सकती हूँ। अब सज्जन सिंह ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो, तुमने मेरी बात रख ली, मुझसे भाग्यशाली संसार में और कौन होगा। तो यह मुंशी प्रेमचंद जी कविता कहते हैं, यानी उसी एक बेटी के लिए कि उसके पति मर जाता है और उसके माँ बाप भी वो अपने माँ बाप की इतनी बहुत देखभाल करती है, जबकि उसके माँ बाप उसके जन्म पे एक भी मिठाई नहीं बांटे थे, जबकि बेटे के जन्म पे मिठाई बांटे थे कर्जा लेके। बट वो जो उसका बेटा था, उनका बेटा था, वो उनको छोड़ दिया, बीमारी में भी नहीं आया देखने, न कर्म किया। आज वो बेटी इतनी काम करने वाली हो गई और उसने सारा कर्जा चुका दिया। बाद में ठाकुर सज्जन सिंह जो मुखिया थे, उन्होंने अपनी बहू से बना लिया। यही इस कहानी का माध्यम है बेटा, सार है, एक बेटी का महत्व है। ठीक है, ओके, थैंक यू।